दोस्तों उत्तर प्रदेश में 60,244 पदों पर सिपाही भर्ती चल रही है और इस पर अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो आवेदन की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको अपने ब्राउज़र में टाइप करना होगा upppb.gov.in। ये काम अपने मोबाइल से भी आप कर सकते हैं, लेकिन जब फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा तब आपको निर्धारित आकार का फ़ोटो डॉक्यूमेंट सब कुछ आपके मोबाइल फ़ोन में होगा, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। फिलहाल फ्रेंड्स upppb.gov.in पर जब आप आएंगे तो सबसे ऊपर आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती, पदों की संख्या 60,244, आवेदन की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2024। आवेदन करें, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। आवेदन करने पर जब आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो इस प्रकार से एक नई वेबसाइट खुल के सामने आ जाएगी। इस पर क्या जानकारी दी गई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स, वैकेंसीज, हाउ टू अप्लाई, FAQs एंड टेक्निकल हेल्प डेस्क। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में अप्लाई ऑनलाइन, OTP एक्टिवेशन, कैंडिडेट लॉगिन, प्रिंट एप्लीकेशन, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, तो 27 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। 17 और 18 तारीख को केवल फ़ी एडजस्टमेंट और फॉर्म में सुधार करने के लिए 2 दिन आपको एक्स्ट्रा दिया गया है, मतलब कि लास्ट डेट आप 16 जनवरी मान कर चलें तो ज़्यादा बेहतर है। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको जो है लॉगिन करना है तो कैंडिडेट लॉगिन जो यहाँ पर दिया गया है टैब, इस पर क्लिक करके अपना आप रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चर डालकर लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप एक फ्रेश कैंडिडेट हैं, आप पहली बार इस वेबसाइट पर हैं और अपना फॉर्म आप भरना चाहते हैं तो अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। ऐसा करते ही वेबसाइट जो है फटाफट ओपन हो जाएगी। अभी कोई ज़्यादा इस पर लोड नहीं है और वेबसाइट बहुत ही फाइन चल रही है, तो जल्दी से जल्दी ये प्रक्रिया आप पूरी कर लें। अदरवाइज़ लगभग 25 लाख के आसपास आवेदन होने हैं तो वेबसाइट आगे चलकर हैंग भी हो सकती है। ठीक है, तो फॉर्म कैसे भरेंगे आप? सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए, आवेदक का पहला नाम, मान लेते हैं कि आपका जो नाम है वो राहुल सिंह है, तो आप यहाँ पर टाइप करेंगे राहुल और अंतिम नाम अगले कॉलम में टाइप कर देंगे SINGH। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मान लेते हैं आपका नाम राहुल कुमार सिंह है तो आप पहले कॉलम में ही राहुल कुमार लिखेंगे और दूसरे कॉलम में लिखेंगे सिंह। फिर यहाँ पर आप अपना पूरा नाम दोबारा से पूरा नाम इस प्रकार से टाइप कर देंगे। अगर मान लेते हैं कि अंतिम नाम नहीं है आपका तो इस कॉलम को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहाँ नीचे डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो उसके मुताबिक आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और उस हिसाब से जैसे कि जो भी हो, ठीक है, तो अपना डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से ले सकते हैं। पिता का नाम, माता का नाम, ये जो भी देखो स्पेलिंग जो हो उस पर ध्यान दीजिएगा। और फॉर्म अगर आप खुद भर रहे हैं तब भी, और अगर किसी से भरवा रहे हैं तब भी। लिंग में आपको यहाँ पर मेल फीमेल का ऑप्शन मिल जाएगा। मोबाइल नंबर डालिए, दोबारा से डालिए। ठीक है, तो ये बहुत ही सरल प्रक्रिया है। आधार नंबर अगर आप डालना चाहते हैं तो ठीक, नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, ये कंपलसरी नहीं है। जहाँ जहाँ पर स्टार लगा हुआ है वो कंपलसरी है कॉलम, जहाँ स्टार नहीं लगा है अगर आप चाहें तो आप उसको छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी यहाँ पर आप अपनी डालेंगे और वो वर्किंग में हो, ईमेल आईडी दोबारा से, ठीक है। और आप अपनी राष्ट्रीयता यहाँ पर आकर सेलेक्ट कर लेंगे इंडियन। इसके बाद फ्रेंड्स, क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं? अगर आप यहाँ पर यस करेंगे तो कुछ आपको विशेष सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जैसे कि अगर आप यहाँ पर यस करते हैं कि हाँ हम उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, तब ऐसी कंडीशन में SC ST OBC EWS DFF और इसके अलावा ESM HG श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण या आयु में छूट का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर करते हैं यस तो इसके बाद आपसे मांगा जाएगा कि मूल निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने वाला उत्तर प्रदेश का अधिकारी। तो यहाँ पर जहाँ से आपका डोमिसाइल निर्गत हुआ है उसको आप चुनेंगे। इसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने की तिथि, यहाँ पर आप उस तिथि को चुनेंगे और इसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र का जो क्रमांक होगा उसको डालेंगे। गृह जनपद, आपका जो भी गृह जनपद है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स के नीचे दी गई है कैटेगरी, तो आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल, SC ST OBC, तो जो भी आपकी कैटेगरी हो उसका चुनाव आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर OBC का चुनाव करते हैं तो श्रेणी प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के अधिकारी, तो जहाँ से ये जारी हुआ है उसका नाम लेंगे आप। और श्रेणी प्रमाण पत्र निर्गत करने की तारीख, तो आप तारीख यहाँ पर लेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप श्रेणी प्रमाण पत्र OBC के अंतर्गत चयन करते हैं तो यहाँ जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसमें कुछ खास बातें लिखी गई हैं। पेज नंबर 13 पर क्या लिखा गया है मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जब आप जाएंगे पेज नंबर 13 पर, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये लिखा गया है कि अगर आप
ओबीसी कैटेगरी के हैं, ठीक है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो लिखा गया कि अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का, किंतु इस भर्ती हेतु निर्धारित आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का निर्गत होना चाहिए। तो मतलब कि अगर आप ओबीसी हैं तो ऐसी कंडीशन में आपका जो ये जाति प्रमाण पत्र होगा वो 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का बना हुआ होना चाहिए और आवेदन करने के पहले तक का होना चाहिए। मान लेते हैं कि आप आवेदन कर रहे हैं कब, 29 दिसंबर को, तो ये 1 अप्रैल 2023 से 29 दिसंबर 2023 के बीच का बना हुआ होना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा, नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो उसको आप यहाँ पर चुन सकते हैं। और उसके बाद श्रेणी प्रमाण पत्र क्रम संख्या लिखेंगे जो कि आपके प्रमाण पत्र पर होगा, और आवेदन संख्या एप्लीकेशन नंबर भी डाल देंगे, तो दोनों वहाँ पर रहता है। क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं तो यस आर नो करेंगे। क्या आप उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और आपके पास आवश्यक प्रमाण पत्र है, तो यहाँ पर आप इसे यस आर या नो करेंगे, जो भी रहेगा आपके पास। तो अगर कर्मचारी नहीं है तो आप इसको नो कर देंगे। क्या आपने होमगार्ड में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा की है, यस आर नो। और क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस आर नो, ठीक है। बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण करेगा नाम तथा वर्ष, परिणाम स्थिति। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि केवल जो लोग पास हैं वही लोग आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं पेज नंबर 2 पर ही लिखा गया है कि अगर आप अपीयरिंग में हैं तो आप पात्र नहीं हैं, मतलब पास होना आपका यहाँ पर मस्ट है, ठीक है। अपना रोल नंबर डालेंगे और प्रमाण पत्र और अंक पत्र का क्रमांक, सर्टिफिकेट और मार्कशीट का सीरियल नंबर, किसी एक का सीरियल नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अधिमान्य अर्हताएँ, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में क्या दिया गया है कि क्या आपने डोएक नेलिट से कंप्यूटर में ओ लेवल प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, तो यहाँ पर आप यस और नो कर सकते हैं, जो भी कंडीशन हो। क्या आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में काम किया है, तो जो भी कंडीशन हो। और अगर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तब भी आप यहाँ पर यस और नो क्लिक कर देंगे। अपना पूरा पता आप यहाँ पर लिखेंगे, पत्राचार का पता यानी कि जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ का पता, और जो आपका अस्थायी पता है। इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे और फ्रेंड्स यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपने जो जानकारी दी है वो क्या दी है। अगर कहीं पर कोई संशोधन करना है तो यहीं पर आप उसे दोबारा से एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज इसे आप यहाँ पर चेक करके अपना फॉर्म आप सबमिट भी कर सकते हैं। दोस्तों प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म में जो भी चीज़ें आपने डाली हैं उसको आप बारीकी से चेक कर लीजिएगा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये जो आपको चेक मार्क दिखाई दे रहे हैं ये सारी चीज़ें आप पढ़ते जाइए और चेक करते जाइए। जैसे कि मैंने एतद द्वारा घोषणा करती हूँ कि मैंने परीक्षा निर्गत विस्तृत सूचना विज्ञप्ति जो कि वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको लगती हैं बिल्कुल करेक्ट हैं तब आप सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अगर आपको लगता है कि सुधार की जरूरत है तो एडिट रिकॉर्ड पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जब आप सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो एक नया पेज आपके सामने ओपन होगा, यानी कि आपकी मोबाइल पर क्या आएगा, एक OTP आपकी मोबाइल पर आ जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जनरेट हो जाएगा। तो जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको आप बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए, उसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपकी मोबाइल पर एक OTP आएगा और ईमेल ID पर भी आएगा, और इसके बाद इस प्रकार का एक पेज ओपन होगा, एक्टिवेट थ्रू OTP। यहाँ पर जो लिखा गया है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो OTP एक्टिवेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, जन्मतिथि डाल देनी है, और जो OTP आपको आपकी मोबाइल पर या फिर ईमेल ID पर आई है वो OTP डालेंगे। ये जो कैप्चा लिखा गया है ये कैप्चा डालेंगे और एक्टिवेट बटन पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स एक मैसेज इस प्रकार से डिस्प्ले होगा, ccp223.onlinereg.co.in says कि योर रजिस्ट्रेशन इज एक्टिवेटेड, यू विल नाउ बी रीडायरेक्टेड टू द लॉगिन पेज। यानी कि दोबारा से आपको जो है लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा और एक नया जो है पेज, लॉगिन पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ, और एक कैप्चा यहाँ पर शो होगा, उस कैप्चा को डाल के लॉगिन बटन पर आपको क्लिक कर देना है। देखो फ्रेंड्स जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म होगा वो दोबारा से ओपन हो जाएगा, लेकिन इस बार कुछ नई चीज़ें आपको दिखाई देंगी। लाइक एज आप सबसे पहले तो आपको अपनी फ़ीस जमा करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पे नाउ बटन दिखेगा और इस पर जब आप प्रेस करेंगे तो फिर आपका पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप इंटरनेट बैंकिंग और UPI दोनों के माध्यम से
अपना पेमेंट आप कर सकते हैं। देखो फ्रेंड, जो अगला पेज ओपन होगा वो इस प्रकार से ओपन होगा। फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट अपलोड का पेज होगा ये। इसमें सबसे पहले तो आपको अपनी जो फ़ोटो है वो अपलोड करनी है और आपका जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करने से पहले आप नोटिफिकेशन का पेज 15 जरूर पढ़ लीजिएगा, जिसमें दिया गया है कि आपकी फ़ोटो की साइज़ क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ चेहरे की छवि स्पष्ट होनी चाहिए। मतलब फ़ोटो आपका जो 6 महीने के अंदर का हो और बहुत ही क्लियर होना चाहिए। चेहरे के दोनों किनारे, दोनों कान साफ दिख रहे हों, मतलब एक तरफा फ़ोटो ना हो, कैमरे पर सीधी नज़र हो, और भी चीज़ें। और रही बात हस्ताक्षर की, तो हस्ताक्षर जो होगा वो 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 1.5 सेंटीमीटर लंबे कागज़ के टुकड़े पर काली स्याही से पूर्ण हस्ताक्षर कर जेपीजी या फिर जो भी इमेज फॉर्मेट होता है 5 केबी से 20 केबी के बीच में बनाकर आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये 2 प्रक्रिया आपको यहाँ पर पूरी करेंगे। उसके नीचे आपको कुछ चीज़ें और भी पूरी करनी है, जैसे कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है ये आपको यहाँ पर अपलोड करना है, निवास प्रमाण पत्र ये भी अपलोड करना है, और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो ओ लेवल प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर आप जाति प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो मैंने बताया था आपको कि ये 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना हो या 1 अप्रैल 2023 से बना हो, और जब आप फॉर्म भर रहे हैं उसके पहले का बना हुआ होना चाहिए। और यहाँ पर जो आपका डोमिसाइल है ये पुराना भी चल जाएगा, लेकिन जब आप बनवा रहे हैं तो दोनों बनवा के नया लगाइए, कोई दिक्कत आपको फिर नहीं आने वाली है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जब आप सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे तो ये आपका प्रिंट एप्लीकेशन का यहाँ पर आपको विकल्प मिल जाएगा, और यहाँ आप अपना एप्लीकेशन जो है प्रिंट करके उसकी जो सॉफ्ट कॉपी है उसको सेव कर लें या फिर इसकी हार्ड कॉपी ले लें प्रिंट आउट से, और उसको भविष्य के लिए सुरक्षित रखें, ये आपके बहुत ही काम आएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपना जो फॉर्म है उसको सबमिट कर सकते हैं। अगर किसी पॉइंट पर आपको कोई दुविधा हो रही है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली उसका निराकरण करने के लिए 24 घंटे इस चैनल पर मौजूद हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में काफ़ी जो है मेहनत लगती है और बहुत सारे प्रयास होते हैं कि आपको हर जानकारी बहुत कम से कम समय में प्रोवाइड कर दी जाए। आपको भी एक विश्वास ज़रूर मिलता होगा कि हाँ, सारी चीज़ें मैं समझ रहा हूँ और अब मैं आराम से घर बैठे आवेदन कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर ये सारी चीज़ें हैं, आपके अंदर ज़रा सा भी कॉन्फिडेंस आया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।